Okay, so what we are going to study, जब भी आप इंटरनेट पे एज ए सेंडर डाटा सेंड करते हो किसी रिसीवर मशीन को, तो सेंडर अगर ये है, ये अगर रिसीवर है, तो सेंडर के पास भी ये पांचों लेयर होनी चाहिए और रिसीवर के पास भी ये पांचों लेयर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू द मीडियम। ये आपने देखा है द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो बीइंग अ सेंडर, जब आपने डाटा सेंड करना है, ठीक है, सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन लेयर को सेंड करोगे, एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर को फॉरवर्ड करेगी, ये फिर डाटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड करेगी, फिर ये फिजिकल लिंक को फॉरवर्ड करेगी। फिजिकल लिंक से जैसे ही डाटा बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा बाहर? इस तरह की जो आप लैन केबल यूज करते हैं, ठीक है, ये तब चलेगी जब ये मीडियम क्या है? वायर्ड है। इफ इट इज वायरलेस, तब वो वायरलेस से कनेक्ट होगा। ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वायर्ड। ओके, इस केबल से जब डाटा बाहर निकलेगा तो मीडियम पे जाके वो मीडियम दूसरी लाइन पे रिसीवर पे भी कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, इंटरनेट के साथ अगर वो जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको ये पांचों लेयर यूज करनी होगी। इसके पास अपनी लेयर होंगी, इसके पास अपनी लेयर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। और जब सेंडर का डाटा फिजिकल लेयर से बाहर निकल के मीडियम से जाके दूसरी तरफ रिसीवर के पास पहुंचता है, तो रिसीवर की वो एप्लीकेशन लेयर पे डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, वो कहां पहुंचेगा? उल्टा। यहां से देखिए, यहां से नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या फिर ये फ्लो होता है, यू बनता है पूरा। अगर ये सेंडर है तो इस तरफ से यू बनेगा, अगर ये सेंडर है तो इस तरफ से डाटा जाएगा। ओके, सो फिजिकल लेयर पे डाटा पहुंचने के बाद वो डाटा लिंक लेयर को देगा, डाटा लिंक लेयर को फिर इंटरनेट लेयर को देना होगा, देन ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर के बाद जब रिसीवर को डाटा रिसीव होगा तो उसके मॉनिटर पे वो मीनिंगफुल जो है टेक्स्ट जो है या जो भी वीडियो या ऑडियो उसको सुनाई या दिखाई दे। सो दिस इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट के ऊपर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में ये 5 लेयर होनी चाहिए, सेंडर के पास भी, रिसीवर के पास भी। बट लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आईपीसेक एंड एसएसएल, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला जो टीसीपी/आईपी का ओरिजिनल जो तरीका था डाटा को सेंड या रिसीव करने का, इट वाज फाउंड कि इट इज अनसिक्योर, दिस इज नॉट सिक्योर। ठीक है, तो इसको सिक्योर बनाने के लिए क्या किया गया? रिसर्चर्स ने क्या यहाँ पे डिजाइन किया कि एक तो इंटरनेट लेयर पे हम सिक्योरिटी को ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आईपीसेक, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहां पे भी हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं अपना यूजिंग एसएसएल, और यहां पे भी कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान। तो लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड आईपीसेक एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर एसएसएल। ओके, हमेशा ध्यान रखिए आईपीसेक इंटरनेट लेयर पे जो एक प्रोटोकॉल सूट रहेगा, बेसिकली प्रोटोकॉल रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हमेशा ये पेयर में होंगे। अभी आपने देखा कि आपने फोन उठाया और बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों के पास फोन होना चाहिए ना, उसके पास भी फोन होगा, आपके पास भी फोन होगा, तभी आप बातें कर पाओगे। ओके, पेयर में होगा हमेशा। तो आईपीसेक यहाँ पे भी है, आईपीसेक यहाँ पे भी। इंटरनेट लेयर जो यहाँ पे मेंशन की है, कुछ एक बुक्स में ये नेटवर्क लेयर भी मेंशन होती है, वन एंड द सेम। ओके, so let me close let me stop this camera now and I have to start my presentation. So let me present the entire screen. Yes, so this is the topic basically। ये इकट्ठा सा रहता है आईपीसेक और एसएसएल का। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है लगभग। एक ही उन दोनों के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिव होता है, गोल होता है कि इंटरनेट पे जो भी डाटा जा रहा है दैट शुड बी सिक्योर। ओके, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? आईपीसेक काम करेगा इंटरनेट लेयर के ऊपर। ओके, इंटरनेट लेयर के ऊपर, वेयर एसएसएल इन जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने लास्ट टाइम किया कि 2 लेवल पे हमने सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, वन इज एट आईपी लेवल, दैट इज एट द इंटरनेट लेयर, सेकंड इज द एप्लीकेशन लेयर, दैट इज ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर।
ओके, ये था वो डायग्राम जो हमने कवर किया था लास्ट टाइम। टीसीपी प्रोटोकॉल सूट ओरिजिनली देखिए 5 लेयर थी, ठीक है, और एक बार हम सिक्योरिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार हम इससे ऊपर भी कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ IPsec होगा। अगर यहाँ की बात करें खासकर ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो SSL के थ्रू वो अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया कि एज ए सेंडर अगर आप डाटा भेज रहे हो, एप्लीकेशन लेयर किसको भेज रही थी, ट्रांसपोर्ट लेयर को। लेकिन अगर आप SSL लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में, तब एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को सीधा डाटा नहीं भेज पाएगी। वो किसको भेजना होगा, SSL लेयर। SSL लेयर की जो आउटपुट होगी वो होगी फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को इनपुट। बस यही डिफरेंस है जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया और अभी जो होने वाला है। जो व्हाइट बोर्ड में हमने दिखाया वो ये था, ये 5 लेयर, एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा भेज रही थी, ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर को, देन डाटा लिंक, देन फिजिकल, फिर आउटपुट हो रहा था डाटा हमारी मशीन से। Whereas अब जब SSL इंट्रोड्यूस होगी तो एप्लीकेशन लेयर सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा नहीं भेजेगा, इंस्टेड एप्लीकेशन लेयर किसको भेजेगी, SSL लेयर को। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो आप दोनों ही टॉपिक्स में कवर कर सकते हो, अदरवाइज ये काफी बड़े टॉपिक्स है आप अपने में। तो as far as a diploma level is concerned, I don't expect कि 5 नंबर से ज्यादा IPsec और 5 नंबर से ज्यादा SSL आएगा। ओके, तो ये IPsec हमने लास्ट टाइम किया बच्चों, और इसमें बस ये इतना ही आपने करना जितना मैंने कराया, बस फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट SSL। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए बच्चों, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL है ये SSH नहीं है, SSH अलग है, वो हमने लाइनेक्स में एक दिन मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, ठीक है। वो हम रिमोट किसी मशीन को कनेक्ट करने के लिए, डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं। वेयरएज SSL क्या है, एक प्रोटोकॉल का सूट है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में लाई करता है। ओके, द पोजीशन ऑफ SSL इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज शोन हियर। ये देखिए, ये दिखाई हुई है, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में आएगा बच्चों ये, ठीक है। इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर। अब आपको पता है जब भी आप लिखते हैं अपने ब्राउजर पे, आपने फायरफॉक्स खोला या क्रोम खोला, आपने लिखा www.google.com, एंटर, तो अगर SSL लेयर वहां पे काम कर रही है, देन व्हाट विल हैपन, वेब सर्वर और आपके ब्राउजर के बीच में जो सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डाटा होगी उसको ये हैंडल करेगा। ये दो तरह की सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, और इट इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो वेब सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है वो SSL है। हमें कैसे लगेगा पता कि कोई साइट SSL को यूज कर रही है कि नहीं कर रही है? जस्ट लेट मी ओपन one tab. I hope the browser is visible. I am writing here online say SBI enter, तो ये यहीं से लिखने। इस वेबसाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में S लगा बच्चों, यहाँ जिस भी वेबसाइट में S लगा स्टार्ट में, दैट इज HTTP नहीं है, वो HTTPS प्रोटोकॉल को यूज कर रही है। तो S मीन सिक्योर, ठीक है, तो दैट मीन्स वो SSL को यूज कर रही है। या तो SSL होगा या TLS होता है, वो कुछ नहीं है, बस SSL का दूसरा नाम है, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट HTTPS यूज कर रही है, दैट मीन आप रफली मान के चल सकते हैं वो इट इज गोइंग टू यूज द SSL लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये यूज कर रही है। ओके, अच्छा, सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। और सभी ब्राउजर, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, ब्राउजर है, टोर है या क्रोम है, जितने भी हैं, सफारी वगैरह, ये सारे SSL को सपोर्ट करते हैं। और SSL की जब हम वर्जन की बात करें, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है, जैसे IP वर्जन 4 आता है, IP वर्जन 6 आता है, वैसे ही SSL की 2-3 वर्जन है, 2, 3 एंड 3.1, ठीक है, लेकिन 3 वाला वर्जन ज्यादा पॉपुलर है, बस इतना याद रखिए। ओके, आगे देखिए। अब बड़े ध्यान से देखने का बच्चों, थोड़ा आपने ध्यान देना अपनी स्क्रीन पे। मैं बहुत कम बार आपको कहता हूँ कि स्क्रीन पे आप देखिए, लेकिन अभी
आप बिल्कुल फोकस करिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तो देखिए 5 लेयर हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डाटा लिंक, फिजिकल। ओके, लेकिन अब क्या एसएसएल लेयर को हमने एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में डाल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ऊपर लिखा है इसे अभी रहने दीजिए, पहले यहाँ फोकस करिए। देखिए, मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये मान लीजिए अमेरिका में है, ये मान लीजिए हमीरपुर में है, तो होगा क्या, सेंडर ने कुछ डाटा भेजना है रिसीवर को। ओके, कैसे भेजेगा, सेंडर भेजेगा अपनी L5 लेयर पे, L5 होता है लेयर 5, यानी कि एप्लीकेशन लेयर को वो डाटा अपना सबमिट करेगा। ओके, अब जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले बताया था कि एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डायरेक्टली भेज लीजिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा नहीं भेज सकती है, क्योंकि एसएसएल बीच में आया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर किसको भेजेगी, एसएसएल लेयर, लाइक दिस। ठीक है, ये है आपका जो L5 डाटा ऊपर लिखा था, उसी की सीट में देखिए उतना ही रखा मैंने नीचे L5 डाटा और उसे ग्रीन कर दिया। ये होगा एसएसएल लेयर पे। एसएसएल लेयर पे क्या होगा, जो भी डाटा एप्लीकेशन लेयर से रिसीव हुआ उसको ये इनक्रिप्ट करेगा, और साथ में थोड़ा सा डाटा और जोड़ देगा। दिस कॉल्ड हेडर, एसएसएल हेडर। एसएच का मतलब है एसएसएल ने अपना हेडर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये किसको पास करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है वो क्या बन जाएगा, L5 डाटा ही है बेसिकली। देखिए L5 डाटा पहले आपका इतना था, अब कितना हो गया, इतना। क्यों, क्योंकि इसमें एसएसएल लेयर ने उसको इंक्रिप्ट करके अपना हेडर ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली L5 डाटा ही है, लेकिन इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, और साथ में इसमें SH भी है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इस डाटा के आगे क्या लगा देगी, अपना हेडर लगा देगी, अपनी स्टैंप लगा देगी। ठीक है, वो इंटरनेट लेयर को पास कर देगी ऐसे। अब देखिए इंटरनेट लेयर ने उसको सारा डाटा को एक्सेप्ट किया, वो बन गया आपका L4 डाटा, और अपना हेडर वहां पे, अपनी स्टैंप वहां पे लगा दी। फिर डाटा लिंक लेयर ने किया ऐसा। फिर फिजिकल लेयर में जैसे डाटा पहुंचेगा वो 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्योंकि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, जस्ट रिमेंबर कि ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस कन्वर्ट हो जाता है, हाई और लो। ठीक है, उसके बाद वो मीडियम के ऊपर फेंक दिया जाता है। मीडियम के ऊपर जो आप रिसीवर तक इस डाटा को जब पहुंचाओगे तो उल्टा चलेगा रिवर्स, यहाँ से नीचे हुआ था, यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए रिसीवर की फिजिकल लेयर पे डाटा पहुंचेगा, वो फिर वो डाटा लिंक लेयर को पास करेगा। डाटा लिंक लेयर पे पहुंचने पे H2 को रिमूव किया जाएगा। देखिए यहाँ पे H2 ऐड हुआ है सेंडर में, यहाँ पे H2 रिमूव होगा। यहाँ पे H3 ऐड हुआ है सेंडर में, और यहाँ पे H3 रिमूव होगा। यहाँ पे H4 ऐड हुआ, यहाँ पे H4 रिमूव हुआ, और यहाँ पे SSL लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, SH ये ऐड हुआ था सेंडर साइड पे, वेयर रिसीवर साइड पे ये रिमूव होगा। ओके हियर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर को ये डाटा चला जाएगा, और एप्लीकेशन लेयर से सीधा रिसीवर को मिल जाएगा। दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन टुक प्लेस व्हेन SSL इज इन्वॉल्व। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बस आपने एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में SSL को लिखना है और इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, आगे देखिए, इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन एडिशनल लेयर इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर थी, लेकिन ये SSL लेयर एक और ऐड हो जाती है, एक और ऐड हो जाती है। आगे देखिए, द SSL layer is located between the application layer and the transport layer। ये हमें पता है, हमने दिखा दिया। और ये काम क्या करती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओनली द एप्लीकेशन लेयर डाटा इज इनक्रिप्टेड बाय SSL। इसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कैसे, जो भी डाटा है एप्लीकेशन लेयर ने इसे भेजा उसको इनक्रिप्ट करेगी, बस इनक्रिप्शन यूज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है SSL के टॉपिक में। क्या काम करती है, एप्लीकेशन लेयर के डाटा को इनक्रिप्ट करेगी। और आगे अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। SSL हैज 3 सब प्रोटोकॉल, 3 छोटे और प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर, एक हैंडशेक प्रोटोकॉल, एक रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, एक अलर्ट प्रोटोकॉल। याद रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस लाइन। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से सेंडर ने डाटा नीचे को भेजा और यहाँ से रिसीवर ने डाटा ऊपर, बस यू बनता है बच्चों यहाँ पे। इफ दिस इज सेंडर यहाँ से नीचे, इफ दिस इज रिसीवर यहाँ से ऊपर। ओके, और यही लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द सेंडिंग मशीन ए, सेंडिंग मशीन क्या थी, ए। इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है इसकी बात कर रहे हैं हम।
ये क्या कर रही है, प्रिपेयर द डाटा टू बी सेंट टू द रिसीवर कंप्यूटर। ये वाली लेयर, एप्लीकेशन लेयर सेंडर साइड पे क्या कर रही है, जो डाटा ए ने इसको भेजा है बी के लिए, उसको वो प्रिपेयर करेगी भेजने के लिए, ये काम करती है। ओके, द एप्लीकेशन लेयर डाटा इज नॉट पास डायरेक्टली टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड द एप्लीकेशन लेयर डाटा इज पास टू द एसएसएल लेयर। हियर द एसएसएल लेयर performs encryption on the data received from the application layer, adds its own header sh and pass to the transport layer। वही मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा नहीं भेजेगी, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, एसएसएल लेयर को भेजेगी। एसएसएल लेयर क्या करेगी, जो डाटा उसको एप्लीकेशन लेयर पे भेजा हुआ है उसको वो इंक्रिप्ट करेगी, अपना हेडर ऐड करेगी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करेगी। दैट्स इट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, जो डाटा उसको ऊपर वाली लेयर ने दिया, दैट इज एसएसएल लेयर से जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को रिसीव हुआ, उसे वो उसके स्टार्टिंग में वो अपना हेडर लगा के आगे फॉरवर्ड कर देती है। वैसा ही इंटरनेट वाली लेयर करती है, जो भी डाटा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला उसके आगे वो अपना हेडर लगा देगी, अपना ही स्टैंप लगा देगी और आगे फॉरवर्ड कर देगी डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, अपना हेडर लगाएगी और आगे फॉरवर्ड कर देगी, और वो फिजिकल लेयर से बाहर 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर मीडियम पे ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंच जाएगा। वहां से रिवर्स प्रोसेस आपका शुरू होता है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखिए ये प्रोसेस वही है, जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे आपने अमेज़न से एक कुछ सामान मंगाया, ओके, सामान मंगाया, वो पहुंचा सबसे पहले मान लीजिए इंडिया में, आपने बाहर से मंगाया, सबसे पहले दिल्ली पहुंचा, तो इंडिया वालों ने क्या किया, उसको एक और डब्बे के अंदर डाल दिया और वहां पे अपनी स्टैंप लगा दी कि ये जो भी है रिसीविंग होगी इंडिया में, वट एवर, ठीक है। जब वो हिमाचल में पहुंचा, तो शिमला में पहुंचा, तो वहां पे एक और डब्बे में उसको डाल दिया गया जो इंडिया सॉरी दिल्ली से रिसीव हुआ था। जब वो हमीरपुर पहुंचा, तो हमीरपुर वालों ने एक और डब्बे के अंदर डाल दिया, वो हुआ सेंटर साइड में। जब रिसीविंग साइड पे हुआ तो वो डब्बे खुलते गए, दैट इज ये हेडर रिमूव होते गए, तो अल्टीमेटली रिसीवर को डाटा मिल गया। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द ऑन द इंटरनेट। जब भी इंटरनेट का नाम आएगा, ये वाला मॉडल ही यूज होता है एवरीवेयर। जो अभी जैसे हम मीट के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ बोला, वो मेरी एप्लीकेशन लेयर पे गया, फिर वो एसएसएल लेयर पे गया, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, इंटरनेट लेयर पे गया, डाटा लिंक लेयर पे गया, फिजिकली वायरलेसली जो भी मैं जैसे कनेक्टेड हूँ मीडियम के थ्रू, आप भी जियो से कनेक्टेड है, मैं भी जियो से कनेक्टेड है, और आपकी फिजिकल लेयर पे गया, इस तरह से ऊपर होते हुए आपको वो चीज सुनाई दी गई जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें कितना कम डिले आ रहा, कितनी फास्ट इंटरनेट हमारा चल रहा है। So this is the model basically behind this। तो SSL को हमेशा याद रखिए, सिक्योर सॉकेट लेयर, और जो भी वेबसाइट HTTPS हैं वो सारी आपकी SSL को ही यूज कर रही है बेसिकली इंटरनेट। Okay, so I think this much is sufficient for today। So I hope ये आपको समझ आया टॉपिक। तो दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है ये, चाहे वो IPsec है चाहे SSL है, बस इनका दो क्या काम रहता है, IPsec आपका यहाँ पे काम कर रहा है इंटरनेट लेयर के ऊपर, ओके, और एसएसएल लेयर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम कर रहा है। दोनों ही रिलेटेड टॉपिक हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। क्या है वो ऑब्जेक्टिव, की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंटरनेट लेयर पे, सॉरी इंटरनेट की सिक्योरिटी को बढ़ाना। सो लेट मी स्टॉप हियर, लेट मी टेक योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी। लेट मी रिमूव माय स्क्रीन and stop the recording।